बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटी सी भील जनजाति रहती थी। उसी जनजाति में एक लड़की जन्मी जिसका नाम था शबरी। वो बहुत सरल, दयालु और भगवान को मानने वाली थी। बचपन से ही उसका मन भक्ति में लगता था। लेकिन उसकी जाति में पशु बलि देने की प्रथा थी। एक दिन उसके पिता ने कहा कि शादी के समय बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाएगी। ये सुनकर शबरी का मन दुख से भर गया। वो सोचने लगी, मेरी खुशी के लिए इतने निर्दोष जीवों की जान क्यों ली जाए। उस रात शबरी चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर निकल गई। वो कई दिनों तक भटकती रही। चलते चलते वो महान ऋषि मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां ऋषि की शिष्यों से देखकर बोले, ये तो भील जाति की लड़की है, इसे आश्रम में कैसे रहने दें। लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी के चेहरे की सरलता और मन की पवित्रता पहचान ली। उन्होंने कहा, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और भक्ति से होती है। उस दिन से शबरी आश्रम में रहने लगी। वो हर दिन सुबह जल्दी उठती, आश्रम साफ करती, रास्ते से कांटे हटाती, पशु पक्षियों को दाना डालती और ऋषियों की सेवा करती। वो कोई बड़ा ज्ञान नहीं जानती थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। कई वर्ष बीत गए। एक दिन मतंग ऋषि बहुत वृद्ध हो गए। उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा, बेटी, एक दिन भगवान श्री राम। ये सुनकर शबरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय बाद मतंग ऋषि ने शरीर त्याग दिया। आश्रम के बाकी लोग भी चले गए, लेकिन शबरी वहीं रही। उसे विश्वास था कि एक दिन प्रभु राम अवश्य आएंगे। अब शबरी का जीवन केवल प्रतीक्षा बन गया। हर सुबह वो उठती और सोचती, शायद आज राम आएंगे। वो जंगल के रास्ते साफ करती ताकि प्रभु के पैरों में कांटा न चुभे। वो सुंदर फूल चुनकर रखती, रोज मीठे बेर इकट्ठा करती। साल बीतते गए। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, पर मन में राम का नाम पहले से भी अधिक बस गया। उधर अयोध्या में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। उनके साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में गए। कुछ समय बाद राक्षस राजा रावण माता सीता का हरण कर ले गया। तब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए जंगल जंगल भटकने लगे। चलते चलते वे उसी वन में पहुंची जहां शबरी रहती थी। उस दिन सुबह से ही शबरी का मन बहुत प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि आज कुछ विशेष होने वाला है। अचानक उसने दूर से 2 तेजस्वी राजकुमारों को आते देखा। एक के हाथ में धनुष था, चेहरे पर अद्भुत तेज था। शबरी समझ गई, मेरी प्रभु राम आ गए। वो दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कहने लगी, प्रभु, मैं कितनी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान राम ने प्रेम से उसे उठाया और कहा, माता, आपकी भक्ति ने हमें यहां खींच लिया। शबरी उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया में ले गई। उसके पास देने के लिए कुछ विशेष नहीं था, केवल बेर थे। लेकिन वो चाहती थी कि प्रभु को केवल मीठे बेर ही मिले। इसलिए वो हर बेर को पहले चखती, फिर मीठा होने पर राम को देती। सामान्य रूप से किसी का जूठा भोजन कोई नहीं खाता, लेकिन राम ने प्रेम से वे बेर खाए, क्योंकि उनके लिए शबरी का प्रेम सबसे बड़ा था। लक्ष्मण ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन राम मुस्कुराए और बोले, इन बेरों से मीठा संसार में कुछ नहीं, क्योंकि इनमें सच्ची भक्ति मिली हुई है। शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रभु राम की बहुत सेवा की। फिर राम ने उसे भक्ति का महान ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, केवल प्रेम और विश्वास होता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इसमें भगवान का नाम सुनना, उनका स्मरण करना, सेवा करना, सच्ची मन से विश्वास रखना जैसी बातें शामिल थीं। शबरी बड़े ध्यान से प्रभु की बातें सुनती रही। उसका मन पूरी तरह आनंद से भर गया। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। कुछ देर बाद राम ने सीता की खोज के लिए आगे जाने की तैयारी की। शबरी ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। उसने कहा, प्रभु, आज मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि प्रभु के दर्शन के बाद शबरी ने ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण किया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।